पोजीशन टाइम ग्राफ, अलग अलग तरह के पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारे पास। कैसे? वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं पोजीशन और एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा। एक्स वाई, एक्स एक्सिस पर लिया है टाइम, वाई एक्सिस पर लिया है पोजीशन, और पोजीशन को आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जो सबसे सिंपल ग्राफ हमारे पास बना था, सिंपल ग्राफ बना था ये स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। मैं इस ग्राफ का नाम देता हूँ ए। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ? ए रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है क्या? यूनिफॉर्म मोशन। और कहाँ से? स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब ये ओरी क्या होता है इसे पहले समझ लीजिए। जो पीछे हमने एक एग्जाम्पल करा था कि मैं खंबे के पास खड़ा हूँ, तो वो खंबा था ओरिजिन, वहां से आपने डिस्टेंस नापनी शुरू करी। ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ बन सकता है। कैसा ग्राफ बन सकता है? ये कर्व है ऊपर की तरफ उठता हुआ, ऊपर की तरफ उठता हुआ कर्व। मैं इसको नाम दे रहा हूं बी। ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे बी, क्योंकि ग्राफ हमारा ओ से स्टार्ट हो रहा है तो बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और क्योंकि लगातार ऊपर उठता चला जा रहा है ग्राफ, तो बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ अगर आप देखोगे कि ए इतने टाइम में कितना चेंज हुआ पोजीशन का, ये रहा, और उतना ही टाइम में अगर यहाँ लेकर आऊँ, उतना ही टाइम में इस ग्राफ पर यहाँ लेकर आऊँ यहाँ, तो इस बार देखो पोजीशन में कितना बड़ा चेंज हुआ, पोजीशन में काफी बड़ा चेंज आ गया मेरा। यहाँ से यहाँ तक का ये बल्कि यहाँ पहुंचेगा ग्राफ, ये चेंज आया। सेम टाइम में यहाँ कम डिस्टेंस चला, यहाँ सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चला, तो स्पीड बढ़ गई। लगातार स्पीड क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो बी ग्राफ है हमारा, बी ग्राफ, बी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ है? बॉडी ने स्टार्ट किया है कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट करा, एक्सिलरेटेड मोशन है ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद अब इसका उल्टा ग्राफ, रिवर्स ग्राफ इसका कैसे? रिवर्स ग्राफ, बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है लेकिन ग्राफ नीचे की तरफ झुकता चला जा रहा है, लगातार लगातार झुकता चला जा रहा है नीचे की तरफ को। इस ग्राफ को मैंने नाम दिया सी। तो ये सी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चला, लेकिन अब अगर सेम टाइम में निकालोगे तो कम डिस्टेंस चलेगा ये। तो ये मोशन कैसा कहलाता है? जिसमें बॉडी की स्पीड लगातार कम होती चली जा रही है, इसे हम बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। और स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बॉडी ने स्टार्ट किया है। ठीक है। उसके बाद अगला ग्राफ कौन सा बन सकता है? अगला ग्राफ एक यहाँ से भी बना था हमारा, मैं इसका नाम दे रहा हूँ डी। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो जब जीरो टाइम था तब भी बॉडी की पोजीशन जीरो नहीं थी, ये ओरिजिन से कुछ आगे निकला हुआ था, और उसके बाद क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो डी ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करता है, डी ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्टिंग बियॉन्ड ओरिजिन। मतलब क्या हुआ इसका? देखो बियॉन्ड ओरिजिन स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले हम, ग्राफ में आगे बढ़ने से पहले। ये मैंने अपना कहाँ बनाया था? ये मैं यहाँ खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? बिजली के खंभे के पास में खड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ। ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और इस बिजली के खंभे को, ये जो बिजली का जो खंभा है, पोल है, इसको मैंने क्या लिया हुआ? रेफरेंस
पॉइंट, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। तो एक गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, एक गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, और जैसे ही वो खंबे के सामने आई, मैंने उसका टाइम और डिस्टेंस नोट करना शुरू कर दिया। तो मैं इसको बोलूंगा क्या, गाड़ी को बोलूंगा कि ये इस गाड़ी ने, मेरा ऑब्जर्वेशन तो स्टार्ट हुआ है, जो मैंने इसके मोशन को देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो कहाँ से किया, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो इस गाड़ी के जो ग्राफ बनेंगे, वो सारे ग्राफ कौन से बनेंगे, वो ये बनेंगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ये ग्राफ बन जाएगी, अगर एक्सिलरेटेड मोशन में है तो ये ग्राफ बन जाएगा, रिटार्डेड मोशन में तो ये ग्राफ बन जाएगा, नहीं ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। लेकिन क्या हुआ, दूसरी गाड़ी थी, एक दूसरी गाड़ी थी, वो यहाँ थी, इस जगह थी वो, ठीक है, वो गाड़ी यहाँ इस जगह थी। जब मैंने अपना अपना टाइम स्टार्ट करा, टाइम जीरो स्टार्ट करा मैंने, तो वो ऑलरेडी एक सर्टेन डिस्टेंस डी पर थी, कहां से, मेरे ओरिजिन से। ओरिजिन मैंने किसको लिया हुआ है, रेफरेंस पॉइंट खंबे को लिया हुआ है। जब ये बॉडी कुछ दूर चली गई, तब मैंने अपना टाइम स्टार्ट करा, तो टाइम जीरो पर इसकी पोजीशन जीरो नहीं है, बल्कि एक सर्टेन डिस्टेंस है। तो यहाँ देखिए, तब आपका ग्राफ बनेगा ये, टाइम जीरो पर जीरो पोजीशन नहीं है, रेफरेंस पॉइंट पर नहीं है, बल्कि रेफरेंस पॉइंट से आगे कहीं जा चुकी है बॉडी, ये डिस्टेंस डी हो गया। उसके बाद अगर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और अगर बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड है तो यहीं से ऊपर जाएगा ग्राफ, और अगर बॉडी का मोशन रिटार्डेड है तो यहाँ से नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा। तीनों ग्राफ ये भी बन सकते हैं, ये तीनों ग्राफ बन सकते हैं इसके लिए भी। स्ट्रेट लाइन अगर बॉडी का मोशन है यूनिफॉर्म, ऊपर उठता हुआ ग्राफ अगर बॉडी का मोशन है एक्सिलरेटेड, नीचे गिरता हुआ ग्राफ बॉडी का मोशन है अगर रिटार्डेड, यानी कि स्लो होती जा रही बॉडी को। बात समझ आ गई। तो डी को हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन है स्टार्टिंग बियॉन्ड ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तीनों थे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। जब ग्राफ आपका स्टार्ट होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, जब आपका पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा जीरो से, तब हम कहेंगे कि बॉडी स्टार्ट कर दी ओरिजिन। ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपने जब टाइम नोट करना शुरू करा, जब आपने इस वाली गाड़ी का टाइम नोट करना शुरू किया, तब आपकी ये वाली गाड़ी बिल्कुल खंबे के सामने थी। तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के, इस गाड़ी के ऑब्जर्वेशन में बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन जब मैंने इसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा तो ये ऑलरेडी कुछ दूर जा चुकी थी। जब मैंने अपनी घड़ी चलाई, स्टॉप वॉच चलाई, टाइम जीरो पर, ये खंबे के सामने नहीं है, बल्कि टाइम जीरो पर ये कुछ दूर जा चुकी है। तो ये देखिए, टाइम जीरो है लेकिन पोजीशन जीरो नहीं है, पोजीशन कुछ ऊपर चली गई है, पोजीशन पर कुछ ना कुछ रीडिंग आ गई है पोजीशन ग्राफ पर। और यहीं से तीनों ग्राफ बन सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है और ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो एक पर्टिकुलर ग्राफ की बात हो रही थी और वो नेटवर्क गायब हो गया था, वो क्या था ग्राफ, देखिएगा ध्यान से। वो ग्राफ, ये ग्राफ था। अगर किसी बॉडी का ग्राफ बनाते टाइम ग्राफ की लाइन, ग्राफ स्केच बिल्कुल एक्स एक्सिस पर ही आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा। आप में से पूछ रहा था मैं, किसी को अगर आइडिया हो तो बताइए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, प्रखर ने, कि इस टाइम बॉडी रेस्ट पर है। मतलब ये देखो ध्यान से कि टाइम 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जीरो टाइम पर भी जीरो पोजीशन, 5 सेकंड पर भी जीरो पोजीशन। यहाँ देखो ध्यान से, इस पे जीरो टाइम पे जीरो पोजीशन, लेकिन जब 5 सेकंड हुआ तो पोजीशन आगे बढ़ गई, जब 10 सेकंड हुआ तो पोजीशन और आगे बढ़ गई, 15 सेकंड का टाइम हुआ तो पोजीशन और आगे बढ़ गई। लेकिन इस ग्राफ के लिए अगर आप देखते हैं तो टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन पोजीशन एक्सिस पर तो कहीं भी नहीं जा रही। तो हम ये क्या कहेंगे, इस वाले ग्राफ को मैं नाम दूं ABCD ई। तो ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है क्या, बॉडी एट रेस्ट, रुकी हुई है बॉडी। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना इसे। कहाँ ड्रॉ करूं मैं, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, लेकिन ठीक एक्स एक्सिस पर नहीं है। मैं इसको नाम दे रहा हूँ एफ। इस एफ लाइन से क्या रिप्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये तो ऊपर को उठती हुई थी लाइन, यूनिफॉर्म मोशन था, लेकिन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर इससे क्या रिप्रेजेंट हो सकता है, एनीवन रेज योर हैंड। बिल्कुल सही सर कहा। बॉडी ओरिजिन से दूर रेस्ट पे है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया इन्होंने आंसर दिया है। ये जो एफ है ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर इसलिए देखो,
टाइम जीरो पर जो पोजीशन थी वही पोजीशन 5 सेकंड पर, वही पोजीशन 10 सेकंड पर, वही पोजीशन 15 सेकंड पर, वही पोजीशन 20 सेकंड पर। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन आगे बढ़ नहीं बढ़ रही। इस ग्राफ में देखो, टाइम के साथ साथ पोजीशन ऊपर चलती चली जा रही, पोजीशन आगे बढ़ती चली जा रही, तो मोशन में आगे बढ़ रही। तो हम एफ ग्राफ पर भी क्या बोलेंगे, एफ ग्राफ पर भी बोलेंगे बॉडी एट रेस्ट। लेकिन जो ई वाला ग्राफ था, बॉडी एट रेस्ट है लेकिन कहाँ है, ओरिजिन पर है। लेकिन इसमें एफ वाले ग्राफ में बॉडी रेस्ट पर है लेकिन कहाँ है, ओरिजिन पर नहीं है, बियॉन्ड ओरिजिन है। तो ये कहाँ है, एट ओरिजिन, और ये क्या है, बियॉन्ड ओरिजिन। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब मैं एक ग्राफ और बना रहा हूँ, एक ग्राफ और बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, जरा बताना उसके बारे में अगर किसी को कोई आइडिया हो सके तो। एक ग्राफ मैंने बनाया, डॉटेड लाइन से बना रहा हूं मैं इसको। एक ग्राफ मैंने बना लिया जो कि y एक्सिस के पैरेलल यानी पोजीशन एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या रिप्रेजेंट करेगा नहीं पूछ रहा मैं, क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। इस ग्राफ का नाम मैं दे रहा हूं जी। सर बॉडी की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है कि थोड़ी बहुत अगर तिरछी भी हो रही होगी लाइन तो वो सर वैसे ही नेग्लिजिबल है। नहीं नहीं, बॉडी की तिरछी स्पीड मिर्ची बहुत तो ज्यादा ये है ही फास्ट है नहीं, इसमें। तिरछी नहीं है। दिस लाइन इज एग्जैक्टली पैरेलल टू y एक्सिस, सीधे सीधे y एक्सिस के पैरेलल है ये, तिरछी नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर क्या आंसर आएगा इसका, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? सर मैं बताऊं। हाँ वर्णी का बताइए। सर वो पोजीशन को सर सर वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, पोजीशन को तो हर ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ भी, ये ग्राफ, सारे हर एक लाइन इसमें पोजीशन ही रिप्रेजेंट कर रही है, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 टाइम पर पोजीशन 10 मीटर है, 5 सेकंड बाद 12 मीटर हो गई, 10 सेकंड बाद 14 मीटर हो गई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सबके सब पोजीशन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ये वाली लाइन अगर डिस्टेंस या पोजीशन एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन हो गई तो ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। अब समझिए इसे, ध्यान को, ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझिए। मैं पहले एक ग्राफ अलग बना दूं, पहले मैं एक ग्राफ थोड़ा सा यहाँ अलग बना दूं, उससे ये दोनों पता लग जाएगा। देखिए मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ टाइम और पोजीशन लेकर के, 0, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। ये मैं पोजीशन बना रहा हूँ 2 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। अब मैंने एक ग्राफ ऐसे बना लिया, तो इस ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 सेकंड के टाइम पर कहाँ है, 2 मीटर डिस्टेंस पर है बॉडी। 10 सेकंड पर कहाँ है, मैं सीधे यहाँ से लाइन में तो 4 मीटर डिस्टेंस पर है। 15 सेकंड पर कहाँ है, 15 सेकंड पर बॉडी 6 मीटर डिस्टेंस पर है। तो पोजीशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब मैं अगर एक लाइन बना लूँ, क्या ऐसी बना दूंगा, ऐसी बना दूँ ये लाइन, तो सपोज ये 6 सेकंड पर मैंने लाइन बना दी, तो 6 सेकंड पर पोजीशन 0 भी है, 6 सेकंड पर पोजीशन 2 मीटर भी है, 6 सेकंड पर पोजीशन 4 मीटर भी है, 6 सेकंड पर पोजीशन 6 मीटर भी है, 6 सेकंड पर ही पोजीशन 8 मीटर भी है, 6 सेकंड पर ही पोजीशन 5 मीटर भी है, 6 सेकंड पर 1 मीटर भी है, 6 सेकंड पर ही ये यहाँ भी है, 6 सेकंड पर ही ये 7 मीटर डिस्टेंस पर भी है। मतलब एक ही टाइम 6 सेकंड पर बॉडी इज एट मोर देन वन पोजीशन। 6 सेकंड पर बॉडी ओरिजिन पर भी है, 6 सेकंड पर ही बॉडी 2 मीटर डिस्टेंस पर भी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पर मैं आपके स्कूल में भी हूं, मैं अपने घर पे भी हूं, मैं आपके घर पे भी बैठा हुआ हूँ? भाई मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ 0 पोजीशन पर, और मैं ठीक उसी टाइम पर स्कूल में भी हूँ, मैं ठीक उसी टाइम पर आपके घर भी हूँ, मैं उसी टाइम पर किसी और के घर भी बैठा हुआ हूँ। क्या ये पॉसिबल है? एक ही टाइम पर एक बॉडी की डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये जो मैं ग्राफ अगर बनाने लगूं तो ये ग्राफ बिल्कुल नॉनसेंस ग्राफ है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल ही नहीं है किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी रियल बॉडी के लिए ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये ग्राफ। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन वन पोजीशन एट द सेम टाइम इंस्टेंट। टाइम 6 सेकंड पर, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने के बाद टाइम 6 सेकंड पर मेरी पोजीशन 50 जगह है, 1000 जगह है, मैं हर जगह मौजूद हूँ। नहीं भैया, मैं तो इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, मैं हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो हम अगर इस ग्राफ को कहें, जी ग्राफ को कहें, यहाँ से जी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका जी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन वन पोजीशन, मोर देन वन पोजीशन एट द सेम टाइम इंस्टेंट। एक ही टाइम पर बहुत सारी जगह मौजूद है। और सीधी सी बात है, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी भी ग्राफ में आपको ऐसा लगे कि बॉडी एक ही टाइम पर, बॉडी की दो अलग अलग पोजीशन है, यहाँ तो मेरे पोजीशन हो गई बहुत सारी, तो वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं होगा। आप पोजीशन एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन डाल के देखिए, एक ही टाइम पर अगर आपको दो जगह भी दो पोजीशन दिखाई दे रही किसी ग्राफ की, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखिए एक और ग्राफ में बनाता हूँ, शायद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या। ये ग्राफ है, ये आपका टाइम है, ये पोजीशन है, और मैंने ये ग्राफ बना दिया। किसी बॉडी का ये ग्राफ है, एक ही बॉडी का ग्राफ है, एक ही बॉडी का ग्राफ है। तो आप देखना जरा, ये टाइम मैंने लिया T1, T1 टाइम पर बॉडी कहाँ है? इस पोजीशन P1 पर भी है। और T1 टाइम पर ही मैं जाऊं तो पोजीशन यहाँ P2 पर भी है। यानी एक ही टाइम पर बॉडी दो जगह मौजूद है। ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पर भी मौजूद है, उसी टाइम पर ओरिजिन से 10 मीटर डिस्टेंस पर भी मौजूद है। एक ही टाइम पर दो अलग अलग पोजीशन पॉसिबल नहीं है किसी भी बॉडी की। तो ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी लाइन पोजीशन एक्सिस के पैरेलल, कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ कर दो पोजीशन एक्सिस के पैरेलल, कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ कर दो पोजीशन एक्सिस के पैरेलल। अगर पोजीशन एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आपने ड्रॉ करी और ये आपके ग्राफ स्केच को कम से कम 2 पॉइंट पर काट गई, कम से कम 2 पॉइंट पर काट गई, कम से कम 2 पॉइंट पर ये काट गई, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये बन ही नहीं सकता। ये ग्राफ ही गलत बनाया हुआ, या तो ऑब्जर्वेशन गलत किया हुआ है, ग्राफ गलत बनाया हुआ। कल हम करेंगे इससे आगे कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ बना करके हमें मिलता क्या है, फायदा क्या होता है, इसका यूज क्या है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं, ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ओके।